हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी की क्लास के अंतर्गत आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले क्लास में हमने 75 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप बिना स्किप के पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल्स के माध्यम से हिंदी के प्रिपरेशन के लिए मिलती रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे प्रीवियस क्लास हमारी ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी क्लासों को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चाक उपन्यास के लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास जो है इसके लेखिका कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता या प्रभा खेतान। तो चाक जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखिका कौन है? इसके लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा दोस्तों चाक उपन्यास के लेखिका हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कहीं ईसुरी फाक। कहीं ईसुरी फाक किसकी रचना है? तो कहीं ईसुरी फाक जो है रचना है दोस्तों, ऑप्शन है सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा या डॉक्टर कामिनी। तो दोस्तों ये जो कहीं ईसुरी फाक जो रचना है यह है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस निबंध के लेखक कौन हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और प्रताप नारायण मिश्र। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो निबंध लिखा है दोस्तों, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, आठवां सर्ग किसका नाटक है? तो आठवां सर्ग किसका नाटक है दोस्तों? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा या हरि कृष्ण प्रेमी। तो आठवां सर्ग जो नाटक है दोस्तों किसका है? वह है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है दोस्तों, आठवां सर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो साक्षात्कार नामक जो पत्रिका है दोस्तों कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो साक्षात्कार जो पत्रिका है दोस्तों निकलती है कहाँ से? ये निकलती है दोस्तों भोपाल से। कहाँ से? तो भोपाल से दोस्तों साक्षात्कार नामक पत्रिका जो है निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती नामक दोस्तों जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला या दिनकर। तो दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था वो था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो मिथक जो शब्द है दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो मिथक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो रचना है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो रचना है दोस्तों वह है हरिशंकर परसाई की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल ये किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल जो काव्य पंक्ति है दोस्तों यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गाया था
ये जो है ये पंक्तियाँ थी, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो रचना है दोस्तों किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीपत राय, अमृत राय, शिवरानी देवी या महादेवी वर्मा। तो कलम का सिपाही जो रचना है दोस्तों वह है अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रॉपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर होगा कॉमनली सभी अभ्यर्थी जानते होंगे, तो हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका का प्रकाशन किया था, ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र या जुगल किशोर। तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका का प्रकाशन किया था दोस्तों, किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास या प्रताप नारायण मिश्र। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं दोस्तों वह हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने द्वारा जो है हिंदी प्रदीप का संपादन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणानवलंकृतिनी पुनः क्वापि, ये किसका कथन है? ठीक है, तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणानवलंकृति पुनः क्वापि, ये किसका कथन है? ऑप्शन है अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, मम्मट या कुंतक। तो दोस्तों ये जो कथन है यह है मम्मट का। किसका है? मम्मट का ये कथन है दोस्तों। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृतनी पुनः क्वापि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो 5, 3, 8 या 2। तो काव्य हेतु जो हैं दोस्तों वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो ऑप्शन है अभिनव गुप्त, संकुक या वामन या भट्टनायक। ठीक है, तो चित्र तुरंग न्याय जो आचार्य का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन मिले हैं अभिनव गुप्त, संकुक, वामन और भट्टनायक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है संकुक। ठीक है, तो संकुक का जो है इसका सिद्धांत है चित्र तुरंग न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव जो है दोस्तों इसके कितने रूप माने गए हैं? तो ऑप्शन है 4, 3, 9 और 10। तो अनुभाव के जो है टोटल 4 रूप होते हैं दोस्तों। कितना होते हैं? 4 रूप होते हैं। जैसे आपका अनुभाव, विभाव, ठीक है, तो इनके जो है इसके कितना होते हैं? 4 रूप होते हैं अनुभाव के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ऑप्शन है रति, उत्साह, विस्मय या निर्वेद। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? वह है रति। रति दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रीतिरात्मा, रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है?
तो रीतिरात्मा काव्यस्य जो कथन है किसका कथन है दोस्तों? ऑप्शन है वामन, भट्टनायक, शंकुक या दंडी। तो रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? ये है वामन का कथन है दोस्तों। किसका? ये वामन का कथन है दोस्तों, रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम जो कथन है दोस्तों किसका है? ऑप्शन है दंडी, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या भामह। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम जो कथन है दोस्तों ये है भामह का। किसका है दोस्तों? भामह का कथन है शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते प्रचक्षते ये किसका कथन है? तो दोस्तों काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो ये जो कथन है दोस्तों ऑप्शन है दंडी, वामन, रुद्रट या उद्भट। तो दोस्तों ये जो है ये किसका है? ये है दंडी का। किसका है दोस्तों? दंडी का कथन है दोस्तों, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, तो दंडी का ये कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसका कथन है? तो दोस्तों ऑप्शन है आचार्य मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह। तो दोस्तों ये जो कथन है ये किसका है? पंडित राज जगन्नाथ। किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का एक कथन है दोस्तों, रम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो तुलसी के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 12 या 20। तो तुलसी के प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं टोटल वो हैं कितने हैं? 12 हैं दोस्तों। कितने हैं? 12 ग्रंथ हैं तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथ, टोटल 12 हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है कृष्णदास, मीराबाई, हरिदास या रसखान की। तो प्रेम वाटिका जो रचना है दोस्तों वह है प्रॉपरली रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। तो केशव दास का जो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों, ऑप्शन है विज्ञान गीता, रतन वावनी, या रसिक प्रिया या कवि प्रिया। तो केशव दास का जो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों वह है कवि प्रिया। तो कवि प्रिया नामक जो ग्रंथ है दोस्तों केशव दास के अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके क्लास के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए बिना स्किप के पूरी क्लास को जरूर वॉच करते रहिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन पेपर है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है, और 2018 में ये पेपर हुआ है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए लेक्चर एग्जाम के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वही सिलेबस इसके अंतर्गत भी रखा गया है। तो बिना स्किप किए पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।